यस, जब हम परमेश्वर के अधीनता में नहीं है, अपने भाई की कैसे अधीनता में हो सकते हैं? 5:21 एक और पढ़ी गई, इफिसियों 5:21। हमें परमेश्वर के अधीन होना है, बाकी और किसके अधीन होना है? हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है। बाइबल में एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, 5:21 में क्या लिखा है? इफिशियंस चैप्टर 5:21, इफिसियों की किताब 5:21 में, मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहना है। We need to submit one another। हमें एक दूसरे के अधीनता में भी जीवन को जीना है। कई बार ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की अधीनता स्वीकार करता हूँ, तुम्हारी नहीं कर सकता। तुम अगर लीडर होगे तो अपने घर के होंगे, पास्टर होंगे तो चर्च के होंगे। मेरे घर में, मेरे जीवन में आपका कोई अधिकार नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। हम परमेश्वर की देह के, मसीह की देह के अंग है ना। हम अपने अंदर एक मन, एक चित्त, एक भावना, वो सब एक रखें। बाइबल में वचन में लिखा है हम सब, क्योंकि परमेश्वर एक है तो एक ही मन रखें, एक ही मसीह में एक ही प्रेम को रखें, एक ही भावना रखें अपने अंदर। हमारे जीवन के अंदर हमें एक दूसरे के अधीनता में भी रहना है। इफ यू सबमिट योरसेल्फ अंडर मी, आई विल सबमिट माई सेल्फ अंडर यू। मैं भी आपके अधीनता में चलूंगा, आप मेरे अधीनता में चलेंगे। मेरे प्रियो, जब एलीशा की अधीनता को गेजी ने नकार दिया, एलीशा ने तो छोड़ दिया था नामान को कि जा, तेरा जो गिफ्ट जो तू लेकर के आया है वो तेरे पास ही रहे, मुझे नहीं चाहिए उसमें से कुछ भी। उसने चाहा था कि अरे इसने तो मेरे कोढ़ को दूर कर दिया, इसकी प्रार्थना के द्वारा, इसके द्वारा जो था मेरा कोढ़ जाता रहा, इसके परमेश्वर मुझे शंका कर दिया, तो मैं इसको उपहार दूं। वो बहुत कुछ लेकर के आया था, सोना चांदी और पता नहीं क्या क्या, हाथी घोड़े कुछ लेकर के आया था, ऊँट लेकर के आया था। वो देना चाहता था एलीशा को, एलीशा ने नहीं लिया। लेकिन क्या हुआ, जो एलीशा का जो चेला था, जो उसका सेवक था गेजी, उसने जाकर के जब लौट के जा रहा था नामान तो ले लिया। क्या ये अधीनता दिखाती है गेजी की? नहीं। अरे मेरे मालिक ने तो ऐसे ही छोड़ दिया, मेरे स्वामी ने उसको ऐसे ही जाने दिया, मैं जाकर के ले लूँ, है ना। कई बार यही सोचता है, अरे पास्टर साहब तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो नहीं समझे, मैं करता हूँ, है ना। Whatever you want to do, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं अपने पास्टर की अधीनता में रह कर करें, अपने अगुओं की अधीनता में रह करके करें। कई बारी हम पास्टर को भी नहीं पता होता, आपके अगुओं को भी नहीं पता होता, आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। Whatever it is, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप हो सकता है कि आप ये कहेंगे कि नहीं, मैं तो परमेश्वर की सेवा तो कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को तो बांटूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आई एम हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी आप इस बात को करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे बता देंगे, पास्टर को बता देंगे, अपने अगुओं को बता देंगे, क्या आपकी सेवा में अभिषेक नहीं आएगा क्या तब? या प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को नहीं देंगे? जी जी हाँ, इब्रानियों 13:17 में ये बात लिखी हुई है कि अपने अगुओं के अधीन रहो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। यस, इसलिए तुम्हारे प्राणों की ये जानकर चौकसी करते हैं कि उन्हें उसका देखा देना है। प्रेज द लॉर्ड। ये कार्य आनंद के साथ करने दो, ना कि आगे बढ़ने, क्योंकि इससे तुम्हें कोई लाभ ना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों 13:17 में ये वचन लिखा हुआ है कि हम अपने अगुओं की, अपने लीडर्स के अधीनता में रहें। ये परमेश्वर का वचन है। क्या हमें परमेश्वर का वचन फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, है ना। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन तो इस बात का नियम बताता है ना। जब परमेश्वर का वचन का नियम ये है तो हमें वो फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, है ना। कई बारी बहुत सारे भाई बहन कलीसिया के वो करते हैं, सेवा करते हैं, मुझे बाद में किसी तीसरे व्यक्ति से पता चलता है। इट्स ओके, मैं तब भी कहता हूँ कोई बात नहीं भाई, वो बहन कर तो रही है, वो भाई कर तो रहा है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हाँ, अगर वो इस बात को मेरे सामने भी रखते हैं, हमारे सामने रखते हैं, हम उनके लिए और प्रार्थना करते हैं, हम उनके लिए शायद और भी सहायता बन जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है हम एक दूसरे के अधीनता में रहें, हम अगुओं के अधीनता में रहें। परमेश्वर के वचन में एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, इफिसियों की किताब
इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन भी पढ़ें, 6 का 5। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, हाँ। अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, और जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। हाँ, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, जैसे मसीह की आज्ञा मानते हो, आपको उनको भी, जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, हमारे बॉस हैं, है ना, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, हमें उनकी भी आज्ञा माननी है ना। उनको वो जो बता रहे हैं, जो काम हमें सौंप रहे हैं, हमें उससे करना है। ऐसा नहीं, अरे आप सैलरी देते हो तो क्या हुआ, मैं तो यीशु मसीह का पालन करने वाला हूँ, मैं तो यीशु मसीह की बात सुनता हूँ, यीशु मसीह ने तो नहीं बताया कि मैं आपका ये वाला काम करूँ, मैं तो नहीं करूँगा। जो मसीह की आज्ञाकारिता में हम हैं, तो अपने बॉस के लिए, जिसके लिए हमें वो सैलरी देता है, हमें वो काम ईमानदारी से करना है। हालेलुया, हमें उसको फॉलो करना है। हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है, मनुष्य की परमेश्वर की आज्ञा से बढ़ करके मनुष्य की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए उचित नहीं है। वो किसी दूसरे संदर्भ में लिखा हुआ है। अगर आपका स्वामी, आपका बॉस आपसे कुछ गलत काम कराता है, गलत दिशा की तरफ लेकर के जाता है, देन यू हैव टू कन्फ्रंट। आपको उस बात के लिए देखना है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या डिसीजन लेना है कि आपका बॉस आपको पाप में गिराने के लिए या गलत काम कराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। देन यू हैव टू बी केयरफुल, है ना। वो अन्याय के लिए आपके ऊपर बॉस नहीं है, वो न्याय के लिए बॉस है, न्यायपूर्ण कार्य को करवाने के लिए, है ना। आप जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, आपको बताया जाता है कि आपको ये काम करने हैं और इसकी ये सैलरी मिलेगी। वी मस्ट फॉलो दोज क्राइटेरिया, हमें वो सब फॉलो करने हैं, हमें उस आज्ञाकारिता में बने रह करके काम को करना है। ड्यूटी का समय है 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, या 9 से 6 बजे तक ज़्यादातर ऑफिस होते हैं। हीना, कितना चलता है? 9 to 6, है ना। कईयों की शिफ्ट ड्यूटी होती है, कईयों की शिफ्ट ड्यूटी होती है, वो चेंज बदलता है। एनीहाउ, जो भी ड्यूटी का टाइम है और आपके बॉस ने बता दिया सबको कितने बजे आना है, 9 बजे आना है, और ग्रेस टाइम कितना होता है? 15 मिनट तक लेट चलेगा, बाकी अगर उसके बाद आए तो आधे दिन की सैलरी कट, है ना। अगर वचन में अगर ऐसा लिखा होता कि भैया जो फॉलो नहीं करेगा, डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, तो उसको 1 साल जो है नरक में बिताना पड़ेगा, 4 महीने नरक में बिताने पड़ेंगे, है ना। कीड़ों के बीच में डाल दिया जाएगा उसकी आत्मा को, आग में जलना पड़ेगा, या गड्ढे में, ऐसा लगेगा गड्ढे में गिरते जाएगा, बॉटमलेस पिट, है ना, अथाह गड्ढा जिसे बोलते हैं, बॉटमलेस पिट, उसमें डाल दिया जाएगा। तब तो अरे भैया, और वहां पे जो गिरे हुए हैं या वहां पे जो पड़े हुए हैं ना, जो 4 महीने की, साल भर की सजा काट रहे हैं, वो आपको मोबाइल में फोन करके, वीडियो कॉल करके दिखाए, देखो हम कहां पर आए हैं। ऐसा पॉसिबल हो जाए तो क्या होगा, है ना। वीडियो कॉल करके दिखाए, देखो हम कहां पर हैं। अरे 4 महीने की सजा काटनी है, एक दिन भी, एक पल भी नहीं रह सकते तुम यहां पर। ऐसी जगह वीडियो कॉल करके दिखाएं जो हमारे चले गए हमसे आगे, क्या होगा, है ना। रोते पीते अपने कपड़े फाड़ते हुए आ जाएंगे यीशु मसीह के चरण में, है ना। अब पता चला, अब मैं विश्वास कर रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ था, तब तक तो बाइबल में लिखा हुआ था, लेकिन अब तो वीडियो कॉल भी हो गई है। क्या ऐसा सोचते हैं कि वीडियो कॉल की जरूरत है? इब्राहिम ने उसको धनी व्यक्तियों को कह दिया, उसने कहा कि अरे इसे लाजर को नीचे भेज दे, ये जब जाएगा मरे हुए में से जिंदा होकर के जाएगा ना, तो मेरे भाई के ना मन फिरा लेंगे, है ना। वो आंखों देखा यहाँ का बता देगा, जहां मैं आ गया हूं कहीं ऐसा ना वो भी इस अग्नि में आ पड़े। तो इब्राहिम पिता ने क्या कहा, उनके पास नबी और उनकी व्यवस्था और पुस्तकें हैं, वो उनकी सुने। जब वो जीवितों की नहीं सुने तो मरों में से कोई जाएगा तो उसकी भी नहीं मानेगी। वीडियो कॉल की जरूरत है, जिसको वीडियो कॉल की जरूरत है, नहीं है जरूरत, तो फिर वचन को फॉलो करना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के अधीनता में रहें, एक दूसरे के अधीनता में रहें, अपने अगुओं के अधीनता में रहें,
अपने बॉस एम्प्लॉयर की अधीनता में रहें। ठीक है, मैंने बाकी के अधीनता को इतना ज़्यादा एलाबोरेट नहीं किया, उसके ऊपर इतना ज़्यादा वचन को हमने नहीं देखा, मनन नहीं किया, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे जब हम परमेश्वर के अधीनता में होंगे ना, बाकी तो अधीनता वैसे ही काम करने लगेगी। बाकी तो हमारी बिगड़ी चाल क्या हो जाएगी? सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल, है ना। बिगड़ गई मेरी सुधरी चाल ऐसे मत गाना, है ना। सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल, है ना। कौन सा गाना है? ब्रदर अर्नेस्ट मल का, पास्टर अर्नेस्ट मल का गाना है ना। अखियां लगियां यीशु दे नाल, यीशु दे नाल वे यीशु दे नाल, है ना। सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों और परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को देखें। कहाँ पर हमें अपने आप को सुधारना है, कहाँ पर अपने आप को ठीक करना है, हम अपने जीवन को खुद देखें, जांचें और परखें, ताकि मैं अपने जीवन का जो मुझे लेखा देना है, मैं प्रभु की उपस्थिति में जा करके देने पाऊँ। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो हमें यीशु की आज्ञा का पालन करना है, हमें यीशु मसीह की अधीनता में जीवन को जीना है, हमें उसके पद चिन्हों पर जीना है। ओ मेरे प्रियो, हमें ओवरटेक नहीं करना है, हमें अनसुनी नहीं करना है, हमें इस संसार की तरफ नहीं जाना है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस संसार की ओर दृष्टि नहीं लगाना है। ओ उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, उस चंगा करने वाले, उस जीवन देने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। उसमें हमारा जीवन छिपा हुआ है। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन में। हाँ मेरे प्रियो, जब हम इस गीत को गाते हैं, हम पूरे बुद्धि के साथ, पूरी समझ के साथ अपने आप को जागृत करते हुए परमेश्वर के इस भजन को गाएं। जब हम केवल इसे गाएं अपने मुख से नहीं, अपने जीवन में भी फॉलो करें, अपनी लाइफ में लेकर के आएं। ओ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का और एक फैसला लेते हैं, मेरे प्रियो, अपने जीवन में कभी भी लज्जा का कारण ना बने, इस संसार की ओर ना देखें, अपने यीशु की ओर देखें। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर से ऐसा ना चाहें कि परमेश्वर तू मेरे जीवन की इच्छा को पूरा कर। नहीं मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि पिता की इच्छा को हम पूरा करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मुझको
प्रभु, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को लेगा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज हम सब के लिए प्रभु, तेरे आत्मा में तूने हमें ये वचन दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमसे बात करते प्रभु अपने वचन के द्वारा। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। न जाने बहुत सारी ऐसी अनाज्ञाकारिता में मैं जीवन जीता रहा प्रभु। ओ परमेश्वर प्रभु, आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के प्रभु जी, ओ पश्चातापी हृदय के साथ में प्रभु जी, आपके वचन का पालन करने के लिए प्रभु जी अपने आप को तेरी अधीनता में देता मेरे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हम में से हर एक इस प्रार्थना निवेदन के साथ आपकी पवित्र हुजूरी में आते खुदावन, तेरी हुजूरी का बादल हमें घेरे रहे प्रभु जी, तेरी अग्नि का बादल हमारे आगे आगे चलने पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, तू हमारे जीवन का सब कुछ करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। ओ प्रभु, हम तेरे विरोध में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, तुझसे अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करते हैं यीशु प्रभु के पवित्र मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। अपने स्थान को ग्रहण करें।